Hyundai मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि वह अपने फिलैंथ्रोपिक डिवीजन Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की धनराशि कोविड-19 राहत पैकेज के लिए दान करेगी। इसी प्रकार और कंपनियों ने भी घोषणा की है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस ब्रांड ने क्या घोषणा की है इस कोविड-19 महामारी को देखते हुए। ऐसे समय में जब भारत कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई से जूझ रहा है, वहीं भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने संकट को कम करने के प्रयास में मदद और राहत पैकेज देने में कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे पहले Hyundai की बात करते हैं तो Hyundai इंडिया ने घोषणा की है कि वह अपनी फिलैंथ्रोपिक डिवीजन Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की धनराशि दान करेगी कोविड-19 राहत पैकेज के तहत, और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे को सुधारने में किया जाएगा। ये कुछ राज्य हैं जहां कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। वहीं Hyundai इंडिया ने ये भी कहा है कि वह अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अस्पतालों में ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट्स को बनाने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य गंभीर रोगियों को और अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। इसके अलावा Hyundai का ये फाउंडेशन मेडिकेयर सुविधाओं को बनाने में भी सहायता करेगा और अलग अलग अस्पतालों में सहायक कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। ये फाउंडेशन अगले 3 महीनों के लिए अपनी ऑपरेशन कॉस्ट को पूरा करेगा और ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ाएगा। दूसरी अपडेट MG मोटर्स की तरफ से। कोविड-19 का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए MG मोटर ने गुजरात के हलोल स्थित प्लांट को 7 दिन के लिए बंद कर दिया है ताकि कोविड की चैन को तोड़ा जा सके। MG मोटर के MD राजीव चावा ने कहा कि हम हलोल वडोदरा स्थित प्लांट को 7 दिन के लिए बंद करने जा रहे हैं ताकि कोविड की चैन को तोड़ा जा सके और हमारे कर्मचारी सुरक्षित रह सकें और समाज का ख्याल इस समय पर रख सकें। अभी पिछले दिनों गुजरात में तेज़ी से केस बढ़ गए। इसी को ध्यान में रखते हुए MG की तरफ से निर्णय लिया गया है। अब इसका असर ये पड़ेगा कि जिन्होंने भी MG की गाड़ियाँ बुक कराई हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार और ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगली अपडेट मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी ने 1 से 9 मई तक अपना प्लांट बंद रखने की घोषणा करी है और ऑक्सीजन का उत्पादन करने की भी घोषणा करी है। मारुति सुजुकी ने अपने सभी प्लांट को 1 से 9 मई तक बंद करने का निर्णय लिया। मारुति जहां गुरुग्राम के दोनों प्लांट बंद रखेगी, वहीं सुजुकी गुजरात स्थित प्लांट को बंद रखेगी। मारुति सुजुकी इस दौरान मेडिकल ज़रूरतों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करवाने वाली है। वहीं कंपनी ने अपने वार्षिक मेंटेनेंस को जून से खिसकाकर अब मई में कर लिया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी और आज ही इसने जानकारी दी है अपने प्लांट को बंद रखने की। वर्तमान में देश में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां इसमें मदद करने को लेकर के सामने आ रही हैं। मारुति आमतौर पर जून में अपना वार्षिक प्लांट मेंटेनेंस के लिए बंद रखती है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे मई में कर दिया गया है। इस अवसर पर मारुति सुजुकी ने कहा कि हम लोगों की जान बचाने के लिए सरकार का साथ देने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। मारुति सुजुकी ने यह भी कहा कि उत्पादन प्रोसेस के तहत मारुति सुजुकी अपने फैक्ट्री में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल उपकरण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसे समय में जितनी भी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उसका उपयोग जान बचाने के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों, कई बड़ी कंपनियां अपने प्लांट को बंद करने का निर्णय ले चुकी हैं। होता यह है कि हर प्लांट में 10 से 12 हज़ार कर्मचारी काम करते ही हैं। अगर उनमें से कुछ भी पॉजिटिव हो गए तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, जिससे आंकड़ा और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए MG मोटर्स, सुजुकी मोटरसाइकिल, हीरो मोटोकॉर्प ने प्लांट बंद करने का निर्णय लिया है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR प्लेटफॉर्म हीरो वी केयर के तहत हीरो मोटोकॉर्प ने उत्तराखंड के हरिद्वार में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल के साथ अपनी कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है। हीरो मोटोकॉर्प रैपिड रिस्पॉन्स टीमों की क्षमता और अन्य आपातकालीन चिकित्सक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का समर्थन कर रही है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य कर्मचारी और चिकित्सा कर्मचारियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर प्रदान कर रही है। अगली अपडेट है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा समूह ने ऑक्सीजन को आसान और जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर को आयात करने का ऐलान किया है।
क्रायोजेनिक कंटेनर के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो जाएगा, वहीं ऑक्सीजन के स्टोरेज में भी मदद मिलेगी। टाटा समूह की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, टाटा समूह के तौर पर हम कोविड-19 के खिलाफ देश में चल रही इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। देश भर में हो रही ऑक्सीजन क्राइसिस को दूर करने के लिए टाटा समूह 24 क्रायोजेनिक कंटेनर का आयात करेगा। दोस्तों, कोविड-19 का असर तो ऑटोमोबाइल कंपनियों पे पड़ ही रहा है, जिससे डिलीवरी भी लेट होगी। कई प्लांट को बंद कर दिया गया है। प्लांट में काम करने वाले ज्यादातर लोग इससे प्रभावित ना हो, इसीलिए प्लांट को बंद किया गया है, जिससे कि गाड़ियों की डिलीवरी में डिले होगा। अभी तक फिलहाल इन्हीं कंपनियों की तरफ से अपडेट आई है और इसी प्रकार Hyundai, मारुति सुजुकी, हीरो मोटरकॉर्प और MG मोटर्स अपने अपने स्तर से मदद कर रही हैं इस महामारी से निपटने के लिए भारत देश में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थी कुछ कंपनियां जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है कोविड-19 की इस महामारी से लड़ने के लिए। जल्द ही और भी कंपनियां आगे आएंगी, उनकी जानकारी मैं आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से दे दूंगा। ओकेकार 24/7 को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।